So hello friends, a very happy new year to everyone and welcome back to my YouTube channel Silverline Edge। आज डेट है 2 जैन और नए साल की शुरुआत में मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि 1 जैन एंड 2 जैन में हमारे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से हमें कोई सेटअप मिला या नहीं मिला। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्योंकि जनरली FIIs इस क्रिसमस एंड न्यू ईयर के आसपास में हॉलीडे पे रहते हैं तो मार्केट में मूवमेंट काफ़ी स्लो रहता है और मार्केट काफ़ी नैरो रेंज में मूव करता है। ऑल्दो 31 दिसंबर को मार्केट ने हमें गलत साबित किया और मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया 31 दिसंबर को, और आज भी उसी मूव के कंटिन्यूएशन ने मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है। बट एज़ पर माई रूल, क्योंकि मैंने जनरली ये ट्रेंड देखा है कि मार्केट काफ़ी साइडवेज रहता है क्रिसमस के आसपास, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 26 से 31 दिसंबर के बीच में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो मैंने उसी रूल को फॉलो किया एंड 1 जनवरी को मैंने एक काफ़ी अच्छा हमारे को सेटअप बना था, उसमें ट्रेड लिया। और आज का भी मैं बताऊंगा कि कैसा रहा मार्केट। तो बिफोर शोइंग यू द चार्ट्स में क्विकली जो अब मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये सेटअप जो है ये रेंको बेस्ड सेटअप है, जिस पे हम एक इंडिकेटर को लगाते हैं जो कि है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसमें हम RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। ये रेंको बॉक्स साइज़ मैंने ट्रेडिशनल सेटअप से फिक्स कर रखा है और टाइम फ्रेम जो है स्पॉट प्राइस का मैं 5 सेकंड यूज़ करता हूँ और प्रीमियम पे 1 सेकंड का यूज़ करता हूँ। तो RSI डाइवर्जेंस में जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा हो और आपको अगर RSI इंडिकेटर में डाइवर्जेंस दिखे और उसके बाद मार्केट रिसेंट अपने स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करे, तो ये हमारा ट्रेड सेटअप इनिशिएट होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियर कट इस रेंको सेटअप को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो भी बताए हुए हैं और इसमें हमें कैसे ट्रेड लेना होता है ये भी बताया हुआ है। तो नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, आप देख सकते हैं कि ये 1 जनवरी का चार्ट है। इस पर कुछ लेवल्स मैंने पहले से भी मार्क कर रखे थे और मार्केट आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 1 आवर तक अपने 15 मिनट के रेंज के अंदर ही मूव करता रहा। बट यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हैं कि RSI ने यहीं से डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मार्केट इस जगह पे ही 70 के ऊपर चला गया था और आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर हाइज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वल हाइज मिल रहे थे। फिर भी इस सेटअप को मैंने ट्रेड कैसे किया, मैं अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे लेके जाऊँ क्विकली और फर्स्ट का अगर आपको दिखाऊँ, तो मार्केट ने एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्वीप की अपने फर्स्ट 15 मिनट के रेंज को इस पॉइंट पे। अगर आप टाइम देखेंगे ये 950 का था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी मार्केट ने 950 के बाद डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया था और यहाँ पे RSI ने भी आपको बेयरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट कर दिया था। तो एज़ पर आवर RSI डाइवर्जन रूल्स, जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की इस लेवल का, उसके बाद हम वेट करने लगे कि मार्केट अपने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक करे। तो अगर हम अपनी फिबोनाची टूल यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के 5 सेकेंड की बॉक्स प्रिंट की और हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई और ब्यूटीफुली मार्केट ने 1:1 टारगेट दे दिया। क्योंकि मार्केट जनरली इस फेज़ में साइडवेज रहता है, तो मैंने अपनी सारी फुल क्वांटिटी 1:1 पे ही बुक कर दी। आई डिड नॉट वेट फॉर 1:2। आप देख सकते हैं कि 1:2 मार्केट ने नहीं दिया और थोड़ा सा पहले ही टैप करके रिवर्स कर गया। तो मार्केट, क्योंकि आप ओवरऑल 15 मिनट के रेंज में ही मूव कर रहा था, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में एंड मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही मूव कर रहा था, इसलिए बेस्ट था कि अगर आप अपने टारगेट्स अचीव होने पे 1:1 पे निकल जाएं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने भी यही किया। अगर मैं क्विकली फिर से आपको फिबोनाची टूल लगा के दिखाऊँ रिसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई पे, तो इस जगह पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती और हमारा पहला टारगेट 15 मिनट की रेंज का लो होता, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टैप किया और फिर वहाँ से और डाउन गया। बट आप 1:1 पे मैंने अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर दी थी। तो हमको 1 जैन को एक बहुत ही परफेक्ट सेटअप मिला हमारे इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस में। एंड 2 जैन की अगर हम बात करें तो मार्केट बिल्कुल वन साइडेड अप मूव कर रहा है। तो अगर कोई ट्रेडर जो अपनी दूसरी ट्रेडिंग रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते हो, तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो या कोई और स्ट्रैटेजी हो, तो उसमें आपको एक बहुत ही परफेक्ट एंट्री इस पॉइंट पे मिल जाती। मार्केट ने आज अपने 15 मिनट के रेंज को ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया और प्रीवियस डे हाई पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री बनती है और आप पूरे दिन इसको होल्ड कर सकते थे या अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। फिर आप देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स ये इस रेंज में कंसोलिडेट होता रहा और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट ने फिर अपसाइड मूवमेंट अच्छा सा दिया। तो ऑल्दो यहाँ पे अब फिर आप बोलेंगे कि इक्वल हाई पे ट्रेडिंग
हमारा सेटअप बन सकता था, बट ये सेटअप तो फेल हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि इक्वल हाई सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना कि मार्केट ने किसी प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी स्वीप की कि नहीं। इस जगह पे अगर आप देखेंगे रैंको बॉक्स में, अगर आपको इक्वल हाईज दिख रहा है, अगर आप टाइम नोटिस करें 10:15 का एंड 9:52 का, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्विंग हाई को मार्केट ने कभी स्वीप ही नहीं किया है। तो ऑल्दो यहाँ पे ये आपको 2 इक्वल हाईज, 3 इक्वल हाईज, ट्रिपल टॉप दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि ये रैंको क्लोजिंग बेसिस पे काम करता है, तो मार्केट ने कभी भी ट्रिपल टॉप इस रेंज में बनाया ही नहीं था। इसलिए आपको कैंडलस्टिक से भी कंफर्मेशन ले लेना है। तो इस वजह से हमारी ये सेटअप यहाँ पे ट्रिगर ही नहीं होती, क्योंकि रैंको बॉक्स साइज ऑल्दो आपको ट्रिपल टॉप दिखा रहा है, लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक में देखेंगे तो मार्केट ने इस स्विंग हाई को कभी टैप भी नहीं किया और उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। इस वजह से हमारा ये सेटअप एक्टिवेट नहीं होता। और मॉर्निंग में जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग वगैरह के थ्रू अगर कोई सेटअप लिया होता तो आज उन्हीं का दिन था। यहाँ भी फिर अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं कि यहाँ पे एक सेटअप आपको मिला था, यहाँ पे भी RSI डाइवर्जेंस बन रहा था, मार्केट हायर हाइस बना रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि RSI डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया था और मार्केट लोअर हाइस बनाना शुरू कर दिया था। अगर मैं आपको क्लियरली यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं कि यहाँ से मार्केट लोअर हाइस बना रहा है, लेकिन अगर आपको स्पॉट प्राइस में देखेंगे मार्केट हायर हाइस बना रहा है, तो यहाँ पे भी क्लियर कट डाइवर्जेंस मिल रहा है। लेकिन एज़ पर माई रूल, अगर किसी ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो एज़ पर माई रूल मैं 2 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटिव हो जाता है। और इसका आज एक क्लियर कट एग्जांपल हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्विकली आपको दिखाऊं कि अगर आप ये ट्रेड लेते स्पॉट प्राइस को देख करके, तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होती है। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने 1:1 बड़ा क्लियर कट दे दिया है, बट अगर मैं आपको स्पॉट प्राइस के साथ साथ अगर प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम पे कभी भी, पुट के प्रीमियम पे कभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। आप देखिए टाइम, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2:40 पे मार्केट ने स्पॉट प्राइस पे 1:1 दे दिया था लेकिन एग्जैक्टली 2:40 के टाइम पे प्रीमियम में जस्ट बेयरली एक ब्रेकआउट दिया था। तो ऑल्दो आपका 1:1 यहाँ पूरा अचीव हो गया, लेकिन प्रीमियम में कोई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ था, क्योंकि प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं थी। इस वजह से ये ट्रेड क्लियर कट प्रीमियम के चार्ट को देख के अवॉइड किया जा सकता था। और दूसरा ये था क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। ये ऑल टाइम हाई की रेंज आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क कर रखी थी। तो मार्केट जनरली सेकेंड टाइम इस लेवल के पास आ रहा था, तो इतने दूर से वापस जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता था। तो इसलिए भी इसमें पुट साइड में इस लेवल पे आके कोई ट्रेड लेना तो सेंसिबल था ही नहीं। ये क्लियर कट था कि मार्केट अभी पुट में नीचे जा रहा है, तो लोगों को ट्रैप कर रहा है ताकि वो लिक्विडिटी स्वीप कर सके और उसके बाद अपसाइड मूवमेंट दे सके। तो अगर आप कैंडलस्टिक पे भी देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की और इमीडिएटली मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव देके ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है और अभी भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप या दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर ट्रेड लिया हो, यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अगर मैं रिसेंट स्विंग लो पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप की, ऑल टाइम हाई को टच करने से पहले वो नीचे रिट्रेस किया, लिक्विडिटी ली और उसके बाद पंप हो गया। तो अगर कोई दूसरे सेटअप से ले रहे, अगर दूसरे सेटअप या लिक्विडिटी स्वीप का कोई कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर ट्रेड कर रहे हो, तो उनको एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट सेटअप यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को भी ईजिली टैप कर दिया है। तो इन जनरल आप देख सकते हैं कि रैंको RSI डाइवर्जेंस में बहुत ही अच्छा सेटअप आपको मिलता है, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन बहुत हाई विनिंग रेशियो वाले, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स आपको मिलते हैं। बट जनरली अगर मार्केट जिस दिन ऐसा काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, तो बेसिकली RSI डाइवर्जेंस आपका रिवर्सल ट्रेड्स है, आप रिवर्सल इसमें कैच करते हैं। तो अगर मार्केट किसी दिन बिल्कुल वन साइडेड हो, चाहे अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो, तो उसमें आपको इस सेटअप पे कोई ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो आप उस दिन किसी अपने दूसरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हैं, चाहे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो या ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी हो, या आप ब्रेकर ब्लॉक्स के थ्रू ट्रेड करते हो, फेयर वैल्यू गैप के थ्रू ट्रेड करते हो। तो इसमें आपको एक क्लियर कट अपसाइड मूवमेंट में काफ़ी अच्छा ट्रेड्स आपको आज कैच करने को मिलता। लेकिन क्योंकि मैं इस पूरे वीडियोस, इस सीरीज़ में सिर्फ आपको रैंको बेस्ड RSI डाइवर्जेंस सेटअप के ट्रेड्स ही दिखा रहा हूँ, तो इस हिसाब से आज तो आपको कोई ट्रेड्स नहीं मिले। ये ट्रेड मिला, लेकिन इसमें आपको लिटरली 0 प्रीमियम मिलता। अगर आप इसमें एंटर कर भी जाते और आपके 1:1 एग्जिट पे भी आपको कोई प्रीमियम नहीं मिलता। तो एक तो मेरे रूल के हिसाब से 2 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना था, और अगर आप ट्रेड लेते भी तो आपको प्रीमियम देख के बहुत ही क्लियर कट पता चल जाता कि ये ट्रेड आपको क्लियरली अवॉइड करना था, क्योंकि मार्केट बेसिकली नीचे लिक्विडिटी लेने आ रहा था अपने ऑल टाइम हाई को टैप करने के लिए। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। तो ये क्लियर कट मार्केट
की एनालिसिस से आपको समझ में आ जाता कि ये ट्रेड आप इजीली इसको अवॉइड कर सकते थे। तो न्यू ईयर में आप देख सकते हैं कि हमारे को एक कल बहुत ही अच्छा सेटअप मिला जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया। ऑल्दो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल टॉप वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पहले भी बताया है कि हम इस तरह के रेंको बेस सेटअप में डबल टॉप ट्रिपल टॉप या डबल टॉप ट्रिपल डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम सेटअप्स ट्रेड नहीं करते हैं। बट ऐसे केसेस में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को भी देखें कि अगर ये ट्रिपल टॉप बना रहा है तो या क्या किसी लेवल पे इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट की रेंज की लिक्विडिटी स्वीप की, तो इसलिए ये हमारे एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना। और जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए, हमारा कल 1:1 का एक बहुत ही परफेक्ट सेटअप बना था। तो इन जनरल 1 जैन को हमारा एक सेटअप बना, आज के दिन हमारा एक सेटअप बना था लेकिन वो 2 बजे के बाद बना था। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 जैन को कोई ट्रेड्स नहीं बना। अगर आप दूसरे से मेथड से दूसरे किसी इंडिकेटर बेस या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से आप ट्रेड्स को आज बहुत ही इजीली कैच कर सकते थे, क्योंकि आज मार्केट ने कम्प्लीटली अपसाइड मूवमेंट ही दिया है अपने ऑल टाइम हाई को टैप करने के लिए। और आप देख सकते हैं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो वी विल सी कि कल हमको कोई और अच्छा सेटअप मिले अपसाइड मूवमेंट के लिए, या जैसा भी हो हम प्योर अपने डिसिप्लिन तरीके से जब हमारा सेटअप बनेगा, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, हम ट्रेड करेंगे। हमारी कोई बायसनेस नहीं होगी कि मार्केट आज सिर्फ अपसाइड ही मूव करने वाला है या सिर्फ डाउन साइड ही मूव करने वाला है। हम रूल बेस्ड चलेंगे। मार्केट चाहे जिस साइड भी जा रहा हो, हमारा जब भी सेटअप बने, चाहे पूरी ट्रेंड के अगेंस्ट में भी हमारा सेटअप बन रहा होगा, तब भी हम वो सेटअप को लेंगे। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया भी है कि इसमें हमको कोई बायसनेस नहीं रखनी। अगर मार्केट कम्प्लीटली अप ट्रेंड में है लेकिन फिर भी हमको पुट के सेटअप्स बन रहे हैं, RSI डाइवर्जेंस बन रहा है, तो हम वो ट्रेड लेते हैं और मैक्सिमम केसेस में वो हमें रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है और वो ट्रेड भी सक्सेसफुल होता है। तो हम कम्प्लीटली इस मार्केट में अनबायस्ड होके आते हैं और हमारे सेटअप के हिसाब से जो ट्रेड बनता है हम उसी ट्रेड को लेते हैं। जिन लोगों को मेरे पिछले वीडियोज़ देखने हैं वो मेरे चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अब ये सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल्स को बहुत ही क्लियर कट समझाया हुआ है। तो वो देख के आपको इस रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस सेटअप की और भी बेटर क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।